तुमने ये ट्रेन की आवाज सुनी? क्या? अभी जो ट्रेन की आवाज आई है, तुमने सुना? ट्रेन की? मुझे कोई ट्रेन की आवाज नहीं है। अच्छा ओके, गौर से सुनो। आई? नहीं, मुझे ट्रेन की क्या आवाज, यहाँ तो बाइक तक की आवाज नहीं आती है। मुझे लगता है कि यहाँ आके तुम्हें चीजें खुद ब खुद नजर आने लगी हैं और सुनाई भी देने लगी हैं। अच्छा, वो और क्या लेना है? चीनी, पत्ती, जूसेस। हाँ, बड़ी मेहरबानी मिर्जा। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। यार 1 किलो चीनी दे दें, चाय की पत्ती, 2 लीटर दूध और क्या चाहता है, 1 डबल रोटी। जी साहब। जावेद साहब के लिए चीनी पत्ती और डबल रोटी निकाल लीजिएगा। और वो 1 माचिस का डब्बा। जी साहब। साहब वैसे आप यहाँ के नहीं लगते, आप शहर से आए हैं क्या? बस ये घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, बहुत प्यारा इलाका है। वो तो है साहब। वैसे ठहरे कहाँ हैं साहब आप? ये आगे एक कॉटेज है ना, वहाँ है। साहब वहाँ लाइट तो बहुत जाती है, मैं एक मशवरा दूँ, आप माचिस के साथ साथ मोमबत्तियाँ भी ले लें। वो काफ़ी जाती है साहब वहाँ लाइट आती कम है, जाती ज़्यादा है। अच्छा, तो बड़ा मसला हो जाएगा। ऐसा करें कि माचिस के साथ 4-5 मोमबत्ती के पैकेट भी दे दें। जी साहब, मैं अभी निकाल देता हूँ। शुक्रिया। वैसे यहाँ पहाड़ों में ना रात जल्दी हो जाती है, इधर हुई शाम और अंधेरा भी फैल गया। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि तुम इन दुकानदारों, फ्रूट वालों, सब्जी वालों से ऐसे आराम से बात कर रहे थे जैसे मैं लोकल हूँ। जैसे यहीं पैदा हुए। Well, when in Rome, do as the Romans do. हाँ? ऐसी क्वालिटी है तुम्हारे हस्बैंड की। वो ठंडी हवा है ना? बहुत ज्यादा ठंड है। मान, कैसी आवाजें आ रही हैं बाहर? कोई आवाज नहीं आ रही, सो जाओ। लेकिन मुझे आवाज आ रही है मान, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें आवाज नहीं आई, मुझे अभी फिर से आवाज आई है। बर्फानी चीता होगा, यहाँ बहुत है। या फिर हमारे कॉटेज में कोई सीरियल किलर घुस गया होगा। पागल। मैं हूं ना तुम्हारे पास, मेरे होते हुए तुम्हें डर लगा हो? मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। सोचो आराम से। लेकिन
बहुत डर लग रहा है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जरा खिड़की की तरफ देखो, देखो ना। चांद की इतनी प्यारी रोशनी फैली हुई है, इतनी पुरसुकून जगह है, खामोशी है, रोमांटिक जगह है। यहाँ का रोमांस तुम एंजॉय करो। तुम्हें ही जगह रोमांटिक लग रही है, मुझे तो दूर दूर तक कोई रोमांस नजर नहीं आ रहा। रोमांटिक से ज्यादा जगह हॉन्टेड लग रही है, यहाँ पे हॉरर मूवीज शूट होनी चाहिए। सुबह होते ही ना वो स्केच उतार देना, ऐसा लग रहा है वो तस्वीर मुझे घूर घूर के देख रही है। मुझे तो बस ये डर है कि कहीं तुम मुझे ये ना कह दो कि तुम्हें मुझसे डर लगता है। बाकी तो तुम्हें यहाँ की एक एक चीज से डर लगना शुरू हो गया है। क्या बुड़बुड़ा रही हो? आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी। बुआ जी कहती हैं कि आयतुल कुर्सी हर किस्म की बलाओं और नुकसान से बचाती है, दुश्मन से हिफाजत करती है। सुकून से सो जाओ, मैं हूं तुम्हारे पास। और मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। चाय पियेंगी? और लगता है सर्दी बढ़ गई है, मौसम कल से ज़्यादा ठंडा है। लगता है आज लकड़ियाँ काटनी पड़ेंगी। यहाँ तो पुराने ज़माने के आतिशदान चलते हैं। सही तरह सोई रात को? हाँ, सो गई थी। ऐसे यहाँ कितना सुकून है, ये खामोशी, नो सेल फोन, कोई तंग नहीं कर रहा, बस मैं और तुम। हाँ, बहुत पीसफुल और ज़बरदस्त लाइफ है यहाँ की। बस कई के दिन के लिए लाइट चली जाती है, जनरेटर्स भी नहीं है। वेल, जनरेटर्स नहीं है तो क्या हुआ, धूप तो पड़ती है ना यहाँ पर। और यहाँ परफेक्ट और रोमांटिक माहौल बनाने के लिए कैंडल्स भी मौजूद है हमारे पास। गैस और इलेक्ट्रिक हीटर भी नहीं है हमारे पास, और हम लोग अचानक से इतने गरीब हो गए कि नया इलेक्ट्रिक हीटर भी नहीं खरीद सकते, क्योंकि बाजार काफ़ी दूर है ना यहाँ से। इसलिए मजबूरन हमें खुद ही लकड़हारा बनना पड़ेगा, लकड़ियाँ खुद लानी पड़ेंगी और जलाना भी खुद पड़ेगा। लेकिन इस सब के बावजूद रहेंगे हम यहीं पर, इस पीसफुल और रोमांटिक जगह पे। कर लो तंज, दिल भर के कर लो। कभी बुढ़ापे में यहाँ गुजरे हुए दिन और ये लम्हे तुम्हें बड़ी शिद्दत से याद आएंगे। तुम ये नाश्ते के बर्तन किचन में रख देना, मैं लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? इधर ही कॉटेज के पास, दूर नहीं जा रहा, फिक्र मत करो। अमान, तुम्हें कैसे पता कुल्हाड़ी कहाँ रखी थी? आतिशदान है तो कुल्हाड़ी तो होगी, स्टोर में मिली। और हाँ, ये बर्तन सिंक में छोड़ देना, मैं धो दूंगा। मेरी नाजुक बीवी को कहाँ आदत होगी इन कामों की। आता हूँ।
ऐना, 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 कहाँ जा रही हो? तू मेरी बात नहीं सुन रही है ना? ऐना, तुम्हें चोट लग जाएगी। स्टॉप इट। ऐना, केयरफुल। ध्यान से ऐना। ऐना, पकड़ के रखो। केयरफुल आना। ऐना, ऐना पकड़ के बैठो ना, गिर जाओगी। ऐना, ऐना ध्यान से। ऐना बेटा, ऐना, खून निकल रहा है बुआ जी। क्या हुआ? हमारे क्या? वहाँ पे कुछ है, कोई है। ऐना वहाँ कुछ नहीं है, आओ मेरे साथ। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना। ओके 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 मेरे साथ आओ। बैठ, आराम से बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ तुम? वो झूला, वो झूला। क्या बात कर रही हो? कौन सा झूला? यहाँ पे कुछ है। ये जगह हॉन्टेड है, ये जगह सेफ ज़्यादा है। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मुझे यहाँ पे नहीं रहना। कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। ये कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे कुछ है, मेरी बात समझो। मुझे यहाँ पे नहीं रहना प्लीज, मुझे यहाँ से ले चलो। Just relax. गहरी सांस लो। Oui. Comment allez-vous, monsieur? J'ai bien, merci. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Vous pouvez partir. Merci, monsieur. Bonne nuit. Bonne nuit. I'm so sorry फारूक, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा एक अच्छे दोस्त ही रहोगे। मैं इस दोस्ती से आगे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोच सकती। And I really am sorry. Please, हो सके तो forgive me, हाँ? No hard feelings, please.
खूबसूरत है ना बुआ जी। धूप भी निकली है आज तो, अल्हम्दुलिल्लाह। बुआ जी है ना? चोट मुझे लगी है, चीखे तुम मार रही हो। है ना बेटा? ओहो, उठो बेटा उठो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? ठीक हो तुम? नहीं आंटी, आई एम फाइन। क्या हुआ बुआ जी, क्या हुआ है? बेबी ये गिर गया बच्चा। अरे बेटा, कहाँ चोट लगी है आपको? कह रहे इधर लगी है। बेटा आप ठीक हो? जी आंटी। बेटा आपका नाम क्या है? आंटी अमान। ये एकदम भागते हुए सामने आ गई और इसे बचाने में मैं गिर गया। मैं तो बटरफ्लाई पकड़ी थी। बुआ जी ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? नहीं, अब थोड़ी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं देखती हूँ, मेरे पास बैंडेज है बेटा। ये देख, ये लो। आपको दर्द नहीं हो रही? नहीं, इतनी छोटी सी चोट है, दर्द क्यों होगा? हमारी अन्ना को चोट आती ना तो गला फाड़ फाड़ के रोती है ना। तुम तो बहुत बहादुर हो, गुड बॉय। बेटा खड़े होने की कोशिश करो। मानी क्या हुआ आपको? इधर आओ। देखा, कह रही थी ना मैं आपको, इतनी देर घर से बाहर साइकिलिंग करते हैं, चोट तो नहीं लगी कहीं? नहीं मामा, मुझे लगी थी ना, आंटी ने बैंडेज कर दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, बहुत मामूली सी खराश है, आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, मैंने बैंडेज भी कर दी है। लगी तो नहीं ज्यादा? नहीं मामा। आई एम नीलोफर बाय द वे, नीलोफर फारूक। आई एम हुमैरा उबैदुल्लाह। ये मेरी बेटी है नूरुल ऐन, इनको हम प्यार से ऐना कहते हैं, और ये हमारी बुआ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हम इस्लामाबाद से हैं। ये हमारा हॉलिडे होम है, हम हर साल यहाँ आते हैं, पर पिछले 3 साल से मैं अपने पेरेंट्स को अमेरिका मिलने जा रही थी, तो 3 साल के लिए हम नहीं आए, वरना हम यहाँ ही आते हैं। अच्छा, मेरे हस्बैंड यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, तकरीबन 2.5-3 साल पहले ही उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है। अच्छा, इसीलिए हमारी यहाँ मुलाकात नहीं हुई ना। छोटा इलाका है, अगर आपके हस्बैंड की यहाँ पोस्टिंग पहले हो जाती तो हम ज़रूर मिलते। शायद यही वजह होगी, वरना ये इलाका इतना छोटा है कि यहाँ पर तो मुलाकात हो ही जाती है, शहरी लोग तो वैसे पहचाने जाते हैं। हुमैरा, हमारे साथ आकर आप चाय तो पिए, हमारा घर बिल्कुल साथ है यहाँ। मैं ज़रूर आ जाती, लेकिन इस वक्त थोड़ी जल्दी में हूँ। फिर कभी सही चलें, लेकिन मुलाकात रहेगी। या थैंक यू सो मच वंस अगेन, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बाय बाय मान। अल्लाह हाफिज़। बाय बेटा। अल्लाह हाफिज़। मैं ले जाती हूँ। अल्लाह हाफिज़ जी। चला लोगे आप या मैं लेकर जाऊँ? कोई बटरफ्लाईज मिली? A big purple one. मानी, जी मामा। मानी, रेडी नहीं हुए हो अभी तक? आप जाना नहीं है क्या? कहाँ मामा? कहाँ का क्या मतलब है? आज नीलोफर आंटी के साथ हमारा प्लान नहीं था बाहर जाने का। ओ मामा, दरिया के पास। मैं भूल गया था। आपको पता है मैंने चिकन सैंडविचेस बनाए हैं आज, और चॉकलेट केक भी बेक किया है। यस, सच्ची? मेरा चॉकलेट केक खाने को बहुत दिल कर रहा था। मुझे पता है आपका दिल कर रहा था, इसीलिए बनाया मैंने। अब अगर आपको खाना है तो जल्दी से रेडी हो जाए। पता है बुआ जी, नीलोफर आंटी और आना वेट कर रहे होंगे वहां पर हमारा। क्या वहाँ ऐना भी होगी? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता उसके साथ खेलना क्या? नो मामा, शी इज सो नाइस। इतना तो नखरे उसके कि वहाँ नहीं खेलना, वहाँ मिट्टी है, ग्रास पर नहीं बैठना, मॉस्किटो काट लेंगे, और यहाँ नहीं खेलना, बग्स काट लेंगे। तो लड़कियां तो ऐसे ही होती है ना, वो आपकी तरह ब्रेव और स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकती। लेकिन मामा, मैं आशु को अपनी तरह स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनाऊंगा। अच्छा ठीक है, आशु को जैसा बनाना है आप बना लेना, लेकिन अभी जल्दी से जाएं और रेडी हो जाएं। इधर दिखाओ। ओके मामा। गो गेट रेडी। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, बात सुनिएगा। जी बेबी जी। मैंने ना किचन में सारी चीजें रेडी रखी हुई हैं, केक भी पड़ा हुआ है साइड पे, उसको भी पैक करके रख दे, सैंडविचेस भी, और चाय भी डाल दें। ठीक है। ठीक है।
इधर आकर बैठो। है ना बेटा मानी, आओ बैठ जाओ। अरे आंटी मुझे क्या नहीं बैठना है, यहाँ बग्स हैं। अपना साइज देखो और बग्स का साइज देखो, है ना तुम भी ना। अच्छा आप जहाँ मर्जी बैठ जाओ। चलो मैंने ना आप लोगों के लिए चीनी वाला पराठा बनाया, गरम गरम है, जल्दी खा लो, ठंडा हो जाएगा। पसंद है ना आपको? जी आंटी। ये आंटी नहीं, ये बुआ जी हैं। ओके बुआ जी। कोई बात नहीं। चलो खाओ जल्दी से। यकीन नहीं आता कि हमें मिले हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। इतने छोटे टाइम में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। वाकई यकीन नहीं हो रहा यार, बड़े कम टाइम में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हम। नहीं केयरफुल। या आओ। थैंक्स। खेल रहे हैं ये लोग अब तक? हाँ ठंड ज्यादा ही आज तो। बट इट्स ब्यूटीफुल। इट इज। एक पर्सनल सवाल पूछूं? पूछो। तुम इस पहाड़ी इलाके में कैसे रह लेती हो? बोर नहीं होती? मैं क्यों बोर होंगी यहाँ पर? तुमने कहा था तुम इस्लामाबाद से हो। शहर की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ तुम्हें बोर्डम नहीं होता, लाइफ डल नहीं लगती? नहीं, पता है मुझे ऐसा लगता है when you love someone and as long as you're happy it doesn't matter where you live। ये तो फिर भी पहाड़ी इलाका है, बड़ी खूबसूरत जगह है। उबैद के साथ तो अगर मुझे जाके जंगलों में भी रहना पड़े मुझे नहीं लगता मुझे कोई मसला होगा। बड़ी खुशी खुशी रह लूँ। तुम दोनों की लव मैरिज थी? हाँ, इनफैक्ट अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके शादी की है मैंने उबैद से। मेरे बाबा को लगता था कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ शायद एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाए। अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल छोड़ के यहाँ पर आऊँगी तो शायद रह ना पाऊँ। पर फिर क्या था, अगर उनकी जिद थी तो जिद मेरी भी थी। फिर क्या, खाना पीना छोड़ दिया मैंने और कर ली शादी। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। लेकिन तुमने फिर भी उबैद से नहीं कहा कि जॉब छोड़कर कहीं और पोस्टिंग कर ले? कभी नहीं तुमने कहा उनसे? सच पूछो तो वाकई दिल नहीं किया कभी मेरा। अब पता है उबैद loves nature, mountains, tall trees। उनको यहाँ पर इतना सुकून मिलता है, शहर में जाकर वो घबरा जाते हैं। उन्हें बिल्डिंग्स, वहाँ का फास्ट लाइफस्टाइल पसंद ही नहीं। तो बस फिर जहाँ वो खुश वहाँ मैं भी खुश। वाओ, लेकिन हुमैरा कभी तो दिल चाहता होगा कहीं और सेटल होने को? नहीं, वाकई नहीं करता। मेरा इतना दिल लग गया यहाँ पर कि मुझे नहीं लगता कि अगर वापस शहर चले भी गए तो मैं वहाँ अब रह पाऊंगी। शोर शराबा सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता मुझसे अब। बस तुम समझ लो यही जगह अब मेरी और उबैद की छोटी सी जन्नत है। मेरे मम्मी डैडी के इंतकाल को कुछ ही साल हुए हैं, पर मुझे उबैद के साथ इतना खुश देखकर आई एम श्योर वो इस दुनिया से सेटिस्फाइड है। खा लिया? शाबाश। चलो उठो अब खेलो आप लोग। ये मैं बॉल इधर फेंक रही हूँ, आप लोग खेलोगे। मानी बेटा ज्यादा दूर नहीं जाना, और ये जूते सही तरह पहनो, गिर जाओगे। 1 मिनट मैं आ रही। रुक जाओ, मैं आ रही। अरे रुको रुको बेटा, मैं आ रही हूँ। लो मैं पहनाती हूँ कुछ। बस ठीक है, लाओ दूसरा। अब जहाँ मर्जी दौड़ो भागो। थैंक यू बुआ जी। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप का साया हमेशा तुम्हारे सर पर खाएंगे। जी बुआ जी, अब मैं जाऊँ? जाओ खेलो। इधर बस बस, इधर आ जाओ। शाबाश, आओ, है ना बॉल पकड़ो। देखकर चोट नहीं लगवा लेना। मैंने तो अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता दिया, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। अपनी शादी के बारे में बताओ। Was it love, arranged, what? पसंद की शादी थी।
वैसे तो मैं लाहौर से हूँ, पर व्हेन आई वाज 15 तो हमारी फैमिली अमेरिका शिफ्ट कर गई। अच्छा, तो यानी शादी से पहले तुम भी वहीं रहती होगी? हाँ, मैं न्यूयॉर्क में रहती थी। फारूक वहाँ पढ़ने आए हुए थे। एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी में हमारी मुलाकात हुई। हाँ, उन्होंने मुझे पहली मुलाकात में ही प्रपोज कर दिया। वाकई दैट्स सो रोमांटिक। सो यानी लव एट फर्स्ट साइट, हाँ? कह सकते हैं। तुमने तो फौरन हाँ कर दी होगी। ऑफ कोर्स। तुम अभी फारूक से मिली नहीं हो ना? बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी हैं, उनको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। पहली दफ़ा जब मुझे नज़र आए तो मुझे इतने पसंद आए कि इनकार करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो यानी अगर देखा जाए एक तरीके से तुम भी अपने घर से काफी दूर मोहब्बत की खातिर ही आई हो। हाँ, इस मामले में मेरी और तुम्हारी लाइफ काफ़ी मिलती जुलती है। शुक्रिया। घर वाले काफी मिस करते होंगे नहीं? बहुत ज़्यादा। उफ, अब्बा तो ख़ास तौर पर। मेरी छोटी बहन आजकल हर रोज़ फ़ोन कर रही है फरहाना कि हमने समर्स में हम अमेरिका क्यों नहीं आए। तुम्हारी छोटी बहन भी? आई डिडंट नो दैट। हाँ, हम दोनों बहुत क्लोज हैं और ऐना की तो वो दीवानी है। खालाओं का होता है बड़ा प्यार, काफी स्वीट होती हैं छोटी बहनें। आई नो, आई मिस हर। हाँ। सोचियो काफी देर हो गई, अब निकलना चाहिए मुझे। नहीं, आयशा को मैं अब्दुल रहमान बाबा के पास अकेले छोड़ के आई हुई हूँ। ऊपर से खाना बनाना है घर जाके। मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ, इसी बहाने मेरी भी आउटिंग हो जाएगी। हाँ अच्छा है, चलो थोड़ी रास्ते में भी बातें हो जाएंगी। मैं कह रही थी ना आज बर्फ पड़ेगी, बहुत अनप्रेडिक्टेबल मौसम है यार। हाँ। अच्छा वो चीजें रख ली। ये है मेरा कॉटेज। ये तुम्हारा घर है मामी? हाँ, ये हमारा घर है। और तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा, वो जो माउंटेन्स है, एक एप्पल ट्री है, उसके पीछे हमारा घर है। ऐना 2 साल की थी जब हम इसको आखिरी बार यहाँ लेकर आए थे। अब इसकी कोई मेमोरीज नहीं है इस जगह की। इसीलिए आपको अपनी जगह और अपना नया घर इतना पसंद है? हाँ, बहुत खुश हो रही है यहाँ आकर। क्या जान की भी ये फेवरेट जगह है। अच्छा, हमारा न्यू हाउस पाकिस्तान में है। जान, हमारा इस्लामाबाद का घर और हमारा न्यू हाउस दोनों पाकिस्तान में है। लो आ गया कॉटेज। मेरा तो ख्याल है जब तक बर्फ नहीं रुकती ना तो यहीं बैठते हैं, कॉफी पिलाते हैं। थैंक यू मेरा। ध्यान से है ना? बी केयरफुल। है ना, हिलो मत। ध्यान से ठंड है ना आज बहुत ज्यादा। कितना ख्याल करता है ना कमाने। हाँ, पकड़ के रखो। छोटी है ना वो। उफ, आज तो मुझे डर ही लग रहा था बाहर निकालते हुए। आई डोंट थिंक मानी इज वेयरिंग इनफ क्लोथ्स। ओह, किड्स विल बी किड्स। या केयरफुल आना। है ना पकड़ के बैठो ना, गिर जाओगी। है ना ध्यान से। ऐना बेटे देख के। हाँ, आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता, गिर जाओगे। ये आप लोगों की कॉफी और गर्मा गर्म पकौड़े भी तैयार हैं। है ना, बी केयरफुल। है ना, हिलो मत। है ना। बेबी देख, मेरी बच्ची। शिट, Are you okay? वो जी इसके सिर पे चोट आई है। इसको ऊपर लेके चलते हैं ना। चल।
हेलो मेरी जान। हेलो। क्या हो रहा है? मैं आपको बहुत मिस कर रही थी फारूक। आप ठीक हैं? अपनी जान के बगैर मैं कैसा हो सकता हूँ? बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें स्वीट हार्ट। नूरे जान की शादी के बाद इतनी मसरूफियत रही कि तुमसे कराची मिलने नहीं आ सका। सोचा यही था कि पेरिस जाने से पहले तुमसे मिलता हुआ जाऊँ। मैं भी आपका इंतज़ार कर रही थी फारूक। वो दरअसल मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। मुझे लगा कि नूर की शादी में आप इतने बिजी होंगे कि आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, लेकिन फारूक मुझे लगता है कि अब ये मामला हमें फ़ोन पर ही डिस्कस करना होगा। कैसा मसला सायरा? समझ में नहीं आ रहा फारूक, मैं आपको कैसे बताऊं। ओहो, तहमीद बंद करो, मुझे बताओ बात क्या है? दरअसल कुछ दिन पहले एक अननोन नंबर से मुझे गुमनाम कॉल आई थी और जिसने कॉल की उसने पूछा क्या मैं सायरा से बात कर सकता हूँ। मैंने पूछा आप कौन? बोला कि आप मुझे नहीं जानती लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कौन हैं। मैंने उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे एक मैसेज भी आया उसी नंबर से सेइंग कि आई नो हु यू आर। मुझे बहुत परेशानी हो रही है फारूक, मैं उस मैसेज से बहुत डर गई हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बता तो रही हूँ फारूक, आप नूर की शादी में बिजी थे। आपको याद है फारूक, आप नूर की शादी से पहले कराची आए थे और मैं घर पे नहीं थी। मैंने आपको ये बोला था कि मैं सैलून गई हूँ। हाँ, कहा था तुमने। मैंने आपसे झूठ बोला था फारूक, मैं किसी सैलून में नहीं गई थी, बल्कि मैं अपनी कज़न के हस्बैंड से मिलने गई थी एक कॉफ़ी शॉप पर। मैंने तमाम कॉल्स और मैसेजेस उसको दिखाए, लेकिन फारूक मुझे नहीं लगता कि ये मामला अब मैं हल कर सकती हूँ। अब क्या हुआ? वो दरअसल जिसने मुझे फ़ोन किया था वो हमारे रिश्ते के बारे में जानता है फारूक।